और मिलवाएंगे कुछ ऐसी शख्सियत के साथ जो अपनी मिसाल खुद हैं। तो नाज़रीन, इस टाइम में मौजूद हूँ लाहौर के मशहूर फूड पॉइंट पे, जहाँ पे हम बात करेंगे दुकानदारों से और लोगों से जानेंगे कि ऐसी क्या खास बात है इनकी चीज़ों में जिससे लोग अट्रैक्ट होकर इनकी शॉप पर आते हैं और खाना खाते हैं। तो नाज़रीन, इंतजार किस चीज़ का है, तो चलिए जानते हैं लोगों से। ये बताएं, इनके समोसे में ऐसी क्या खास बात है जिससे अट्रैक्ट होकर आप यहाँ पे आके ये खाते हैं समोसा? सस्ते होने की वजह से खा लेते हैं। कितने का है? 50 का मुनासिब है? बस मुनासिब ही है, खाने का सब मुनासिब है। अच्छा, आज से अगर 5 साल पहले लगाएं तो समोसा कितने का था? 25 का। 20 रुपए का 20 रुपए का 25 का हो गया। फिर इधर हमने काफी देर इधर ये इमरान खान जब से आया ना, हर चीज महंगी हो गई। अब वो चला गया तो महंगाई करके भाग गया। पता नहीं, भाग्य तो नहीं है, वो तो इधर ही है लाहौर पाकिस्तान। उसको झूठी गोली लगी हुई है। इमरान खान साहब को झूठी गोली लगी है। अच्छा, इमरान खान साहब भी दरख्वास्त कर ले समोसा वापस 25 रुपए का कर दे। घड़ी चोर है वो, हमने क्या उससे कहना है, वो खुद घड़ी चोर है। घड़ी चोर है? और कोई नहीं, इसके अलावा किसी ने कुछ चोरी नहीं की, सिर्फ खान साहब ने की है। हर बंदा करता है, शायद मैंने भी की हो। फिर घड़ी का नाम क्यों बदनाम है? फिर जो सबकी बात करें, इमरान खान ने घड़ी चोरी की है, एक नहीं की 3 की है। अच्छा, ये खान साहब को दरख्वास्त कर दे समोसे सस्ते कर दे ताकि डेली आके खाएं। वो उसने इसको देख लिया, 100 रुपए का कर देना। अच्छा, आपको नहीं लगता समोसे महंगे होने के भी फायदे हैं? डेली आके खाएंगे नहीं, हम मोटे नहीं होंगे। महंगा हमने तो कभी कभी खाना होता है। ये तो मैं मौसम की वजह से खा लेता, सर्दियों में समोसा खाने में ज़रा अच्छा लगता है। अच्छा, और इनकी शॉप पे आपको क्या पसंद है? घराटो जलेबी इसकी पसंद है, बहुत ज़्यादा हम शौक से खाते हैं जलेबी। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ आदिल साहब मौजूद हैं जो यहाँ पे जलेबियाँ निकाल रहे हैं गर्मा गर्म। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद आदिल। सर, ये बताएं, आप सारा दिन जलेबियाँ निकालते हैं, आपका दिल करता है कि मैं भी जलेबी निकाल रहा हूँ, चलो मैं भी खाऊँ? रोज़ ही खाते हैं हम। मतलब ये है कि हर पूर में हमने एक बार खा के चेक करनी होती है कि जलेबी में कोई इशू तो नहीं है, इसलिए खाते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, डेली की आपकी जो जलेबी है वो कितनी किलो बिक जाती है? कम से कम मन से 1.5 मन निकल जाती है। 60 से 70 किलो के राउंड आराम से निकल जाती है। सर, आपकी 5 मन जलेबी बेचते हैं जुमेरात को हम। हाँ, आगे पीछे 1.5 मन 2 मन 1.5 मन 2 मन बिकती है हमारी। जुमेरात का दिन होता है ना, उसकी वजह से ज़्यादा निकल जाता है। यानी कि जुमेरात को जो जलेबी है वो ज़्यादा बिकती है। अच्छा सर, ये बताएं, आपकी शॉप को कितना टाइम हो गया? 1963 की है। तो पहले कौन इस जो शॉप पे होता था? फूफा जी थे, फूफा जी से वालिद साहब के पास, वालिद साहब के बाद हमारे पास। सर, ये बताएं, आपकी जलेबी में ऐसी क्या खास बात है जिससे लोग अट्रैक्ट होकर आपके पास आते हैं? उसकी रीज़न 2 हैं। उसकी रीज़न ये है, क्या नाम है, एक तो पूरे लाहौर में सबसे रेट कम हमारा, और दूसरा हमारी जैसा मयार हम चैलेंज करते हैं कि पूरे लाहौर में नहीं होगा, उसकी वजह से। सर, ये बताएं, आपके पास 2 तरह की जलेबी हैं, एक ये आपके पास ऑरेंज है, दूसरी ब्राउन है, तो ज़्यादा लोग कौन सी लाइक करते हैं? एक सिंपल जलेबी है और एक क्या नाम है, घराटो जलेबी है। सिंपल जलेबी तो आपने कई दफ़ा खाई, घराटो जलेबी के अंदर 3-4 चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, उसकी वजह से क्या नाम है, ये घराटो जलेबी ज़्यादा बिक जाती है। अच्छा सर, कुछ लोग लाइक करते हैं ब्रिक जलेबियाँ, लाइक वो ब्राउन कलर की जो होती हैं ब्रिक, तो यहाँ पे लोगों की डिमांड ज़्यादा क्या है? घराटो जलेबी की डिमांड ज़्यादा है। सिंपल जलेबी भी लोग खाते हैं, जिसको टेस्ट वो डेवलप है वो खा लेगा, जिसको घराटो का बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे जो जलेबी बना रहे हैं उनसे तो हमने बात कर ली, तो अब जो समोसे यहाँ के मशहूर हैं तो वो इन्हीं से बात करते हैं कि समोसे की यहाँ पे मशहूर होने की क्या वजह है। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ अंकल मौजूद हैं जो समोसे भी निकालते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? बशीर अहमद। सर, आपको कितना टाइम हो गया ये समोसे और जलेबियाँ बनाते हुए? हमें तकरीबन 30 साल हो गए। सर, ये बताएं, इनके समोसों में ऐसी क्या खास बात है जिससे लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं समोसे खाने? इसके मसाले की कमाल होती है। मसाले हम जो है सारे डालते हैं। और ये बताएं, समटाइम ये होता है कि एक ऑयल आपने जिस ऑयल में सारा दिन उसको फ्राई किया है, अगले दिन भी वो ऑयल यूज करते हैं, उसको वेस्ट कर देते हैं? उसको हम बेच देते हैं। बेच देते हैं? हाँ, दूसरे दिन नया डालते हैं। सर, किनको बेचते हैं आप? ये ले जाते हैं अपना साबुन वाले ले जाते हैं। अच्छा सर, ये वो वाले लोग तो नहीं होते जो बच्चों के गंदे पापड़ शापड़ होते हैं उसमें फ्राई करने के लिए? नहीं, हमारे पास वो नहीं आते, हमारे पास साबुन वाले आते हैं। अच्छा सर, ये बताएं, आपके समोसों में ऐसे कौन से मसाला जात होते हैं जिससे खाकर लोग इंजॉय करते हैं, उनको मजा आता है आपके समोसे खाने का? इसमें जीरा और काली मिर्च हम ज़्यादा ऐड करते हैं। सर, डेली के कितने समोसे आपके बिक जाते हैं? हमारे बिक जाते हैं 2000 बिक जाते हैं। सर, आपकी जलेबी बड़ी बिकती है। जलेबी बहुत बिकती है हमारी, जलेबी हमारी बहुत ज़्यादा बिकती है।
अच्छा, आपके समोसे पे जो आपके यहाँ पे लोग आते हैं उनमें ज़्यादा स्टूडेंट्स की तादाद होती है, फैमिलीज भी आती हैं? फैमिलीज की भी बहुत ज़्यादा आती है, पैकिंग वाले ज़्यादा होते हैं, फैमिली पैकिंग ना बहुत ज़्यादा होती है। इधर स्टूडेंट भी काफ़ी आते हैं, स्टूडेंट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आज मैं यहाँ पर आई थी और यहाँ पे मैंने इनकी जो जलेबियाँ और जो इनके समोसे थे, इनके मशहूर होने की जो वजह पूछी थी वो आपने सुन ली। तो नाज़रीन, आगे चलते हैं और जानते हैं यहाँ पे और कौन कौन सी मज़ेदार सी चीज़ें खाने के लिए जिनसे लाहौरी ट्रक टोके यहाँ पर आते हैं। अब हम इस टाइम मौजूद हैं लिबर्टी की मशहूर चाट वाली शॉप पर और यहाँ पे हमारे साथ जो सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनकी चाट में से क्या खास बात है जिससे दूर दूर से लोग इनकी चाट खाने आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद सफ़र। सर, आप ये कब से काम कर रहे हैं? ये हम 35 साल से हैं इधर काम कर रहे हैं। सर, आपकी चाट की ऐसी क्या खास बात है जिससे लिबर्टी में जो भी शख्स आता है आपकी चाट जरूर खा के जाता है? ये हमारी ये पहली बात ये है कि हमारे फल ये साफ़ सुथरे ये सामने डिस्प्ले किए जाते हैं, जो लाते हैं वो ही खिलाते हैं इधर। जी सर, ये तो मैंने भी देख लिया, बिल्कुल आपके जो फ्रेश जो फ्रूट्स हैं बिल्कुल फ्रेश हैं। अच्छा सर, ये बताएं आपके फ्रूट्स में क्या क्या शामिल होता है? हर चीज़ में काफ़ी चीज़ें हैं, इसमें पपीता है, अंगूर है, अमरूद है, इसके अलावा इसमें ये लिक्विड है, ये अनार है, इसमें ग्रेप्स वगैरह हैं और चाट मसाला हमारा बहुत अच्छा है, वो हम खुद तैयार करते हैं। फ्रूट चाट के अंदर बादाम भी होते हैं, इसके अलावा जो खजूर होती है वो भी होती है, वो आप अंदर ऐड करते हैं? वो हमारी क्रीम चाट में होती है। क्रीम चाट में आप ऐड करते हैं। सर, ये बताएं आपके दही भल्ले किस तरह के हैं? दही भल्ले हमारे वो भी बहुत ही अच्छे हैं। कि दही भल्ले ज्यादा बिकते हैं या आपकी फ्रूट चाट? हमारी दोनों चीज़ें ही एक दूसरे से ज़्यादा बिकती हैं। तो सर, आपकी जो फ्रूट चाट है वो ज्यादा मशहूर है। जी। तो सर, ये बताएं आपके दही भल्ले जो है, इसके जो कस्टमर आते हैं वो दही भल्ले जो आपसे लेते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं आपकी चाट ज्यादा मजे की है, दही भल्ले में ये है? नहीं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो तकरीबन खाते हैं, एक एक आदमी 2-2 3-3 प्लेटें खा जाता है। डेली की आपकी जो चाट है कितने किलो बिकती है? नाज़रीन, आप देख सकते हैं इनके माशाल्लाह इतने कस्टमर है कि इनके पास जो बात करने का टाइम है बहुत मुश्किल से हमें मिला है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे इनसे बात करें और इनसे जाने कि ऐसी क्या खास बात है कि इनकी दुकान पे माशाल्लाह हर वक्त फ्रेश होता है। सर, अच्छा ये बताएं जो आपकी चाट है, जब आप यहाँ पे जो आते हैं या एक तो लिबर्टी में लोग शॉपिंग के लिए आते हैं, कुछ लोग वैसे आपकी चाट के लिए भी यहाँ से आते हैं? लोग आते हैं, स्पेशल लोग आते हैं और बड़ी दूर दूर से आते हैं हमारी चाट खाने के लिए। उन लोगों के लिए कोई पैगाम जो चाट में जो फ्रूट यूज करते हैं, अच्छा फ्रूट यूज नहीं करते? खुद ही जो खाते हैं ना वो खुद ही हमारी ऑटो अटैचमेंट करते हैं, वो जाके वहाँ बताते हैं, फिर वहाँ से लोग काफ़ी आते हैं बताते हैं हमें, तो वहाँ से भेजा गया है हमें, तो उसके हिसाब से हम ना अच्छी से अच्छी चीज़ें बनाते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, हमने शॉप के अंदर जाके तो मालूम कर लिया कि ऐसी क्या बात है इनकी फ्रूट चाट में जिससे लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। तो उनका जवाब ये था कि जो फ्रूट चाट में फ्रूट यूज करते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो नाज़रीन, अब हम लोगों से यहाँ पे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें इनकी जो चाट और दही भल्ले वो कैसे लगते हैं। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ कुछ लेडीज मौजूद है, उनसे जानते हैं उन्हें दही भल्ले ज्यादा पसंद है या चाट पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, ये बताएं आपको इनके दही भल्ले ज्यादा अच्छे लगते हैं या चाट? ये वाली पापड़ी चाट, चना चाट पसंद है हमें ज्यादा। ये ज्यादा पसंद है? ऐसा क्या है जो आप कहते हैं ये ज्यादा मजे की है? आई डोंट नो इनके हाथ में कुछ है या क्या है, मगर पसंद बहुत है इनके ना, जब भी आते हैं हम यही खाते हैं। अच्छा मैडम, यहाँ पे ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो उनकी फ्रूट चाट है वो कमाल की है। आप कह रही पापड़ी जो चाट है वो ज्यादा मजे की है? वो भी बहुत अच्छी है, वो भी खाई हुई है इनकी, फ्रूट चाट भी बहुत अच्छी है। अच्छा, आप वीक में यहाँ पे कितनी दफा आती हैं? मैं तो बाहर से आई, मैं अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ। फर्स्ट टाइम आई है और मजे के लगी? जब भी आती हूँ मैं यहीं से खाते हैं हम लोग, डेली खाते हैं यहाँ से? हाँ, जब भी आई यही। कभी आपने अपने किसी दोस्त को कहा कि यार वहाँ के दोनों चलते हैं, खाने शॉपिंग भी कर लेंगे, खा भी लेंगे? साथ में के यही ये सारे आपके फ्रेंड्स हैं? समझिए फ्रेंड ही हैं, और ये मेरी ज्यादा है। ये ज्यादा है फ्रेंड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मिसिस काशिफ। मैडम, ये बताइए आप अपने दोस्त के कहने पे यहाँ पे आई हैं या आप खुद आपको पसंद है आप इसलिए आई हैं? बल्कि मैं इनको खुद लेके आई हूँ, क्योंकि मैं इधर की हूँ, पाकिस्तान की, इसीलिए मैं इनको लेके आई हूँ। इधर की हर चीज़ अच्छी है, मज़ा आता है खाने का, शॉपिंग का मज़ा खाए बगैर नहीं आता। इनकी सबसे ज्यादा मजेदार चीज आपको कौन सी लगती है? मैं चना चाट खाती हूँ। चना चाट पसंद है, वो जो यहाँ की चाट है वो नहीं पसंद?
अच्छी है, लेकिन मुझे बेसिकली चना चाट ही पसंद है। स्पाइसी हाँ, स्पाइसी। देख ले, मुझे जहाँ तक लगता है ना कराची के बाद जो लाहौर है वो स्पाइसी के लिहाज से दूसरे नंबर पे आने वाला है। हाँ बिल्कुल, लाहौर लाहौर है। और लाहौर है, जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। नाज़रीन, और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उन्हें इस जगह की सबसे मजेदार चीज कौन सी लगती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? दाऊद असगर। सर ये बताएं, यहाँ की जो फ्रूट चाट है वो बहुत मशहूर है और उसके साथ दही भल्ले भी है, लेकिन फ्रूट चाट जो है वो ज्यादा मशहूर है, तो आपके इनके दही भल्ले कैसे लगते हैं? देखें, सच तो ये है कि मुझे कोई इतना ख़ास टेस्ट नहीं लगा, ठीक है ना, क्योंकि हम कराची में हैं तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें जो है ना बहुत मतलब अच्छी मिल जाती हैं। लेकिन अच्छा है, भूख लग रही थी, बेहतरीन है, चाट बहुत अच्छी है, फ्रूट चाट अच्छी है ज़्यादा। फ्रूट चाट ज्यादा अच्छी है, दही भल्ले में क्या कमी पेशी है? नॉर्मल सा है, मतलब खास बात नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल है बिल्कुल। हाँ, बस आपको कुछ स्पाइसी कुछ ऐसी कोई चीज़ खानी है बस ठीक है, लेकिन कोई ख़ास नहीं है। कराची के लोग जो होते हैं काफी स्पाइसी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, फिर तो ये आपको फीकी लग रही होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। टेस्ट कर लें, चाट मसाला डाल लें। लेकिन वो टेस्ट, मतलब दही जो है ना, ऐसा लग रहा है खट्टा सा दही है, कोई ऐसा मतलब वो टेस्ट वो नहीं आ रहा जैसा होना चाहिए। फ्रेश टेस्ट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर यानी कि आप जो फ्रूट चाट है उसको बेस्ट कहेंगे? बिल्कुल वो बेस्ट है, बहुत अच्छी है। ये बताएं, आप यहाँ पे कितनी दफा आ चुके हैं? मैं यहाँ तकरीबन 17 साल बाद आया हूँ अभी, वरना इससे पहले 3-4 दफ़ा आ चुका हूँ मैं। कोई फर्क आया है 17 साल पहले से? बहुत आज ही मेरा यहाँ पे जो है आज ही आया हूँ और वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ना, बहुत साफ़ सुथरा है। तो कराची में ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं तो ये बोल रहा था कि बहुत अच्छी फ्रेश एयर है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा आप कराची से यहाँ पर आए हैं तो आपको क्या लग रहा है, लाहौर पेरिस बन गया? है। लाहौर पेरिस तो अभी तो घूमेंगे, लेकिन अभी जो मैंने अभी ही निकला हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत साफ़ सुथरा है। अभी मेरी एक दोस्त से बात हो रही थी तो ऐसे ही था कि कराची में अगर हम ऑफिस से जो है घर जाते हैं, घर से ऑफिस तो थक जाते हैं। यहाँ ऐसा है कि मैं कहता हूँ कि पूरा दिन भी अगर आप घूमें तो मेरे ख्याल से थकेगा नहीं बंदा। रोड बहुत अच्छे हैं, सफाई है, डस्ट नहीं है, बहुत अच्छा है, फ्रेश एयर है। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की जो राय थी वो आपने सुन ली। ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि जो यहाँ की चाट है वो ज़्यादा मज़ेदार है, वो इसलिए क्योंकि जो उसमें फ्रूट यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश है। इसी के साथ अपनी होस्ट सहर अमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नई मज़ेदार से एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।